जय गणेश, जय हनुमान, जय श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। छठा अध्याय। ऋषभ देव जी का देह त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से चिन्ह के राग आदि कर्म वीर दग्ध हो गए हैं। उन आत्माराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही अनिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वह उनके राग देशादि कलेशों का कारण तो किस प्रकार हो नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। श्री शुकदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था, जिसे व्यभिचारिणी स्त्री जात पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है। उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी क्रोधादि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वह जड़ पुरुषों की भांति भवभूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईर्ष्या ईश्वरीय प्रभाव को छिपाते रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वह अपने अंतकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभित्र रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर आराम हो गए। इस प्रकार देह लिंग के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश कोंक, वेंक और दक्षिणा आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मद के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल तवानग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलियुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उसी समय कोंक, भींक और कुटक देश का मंदमती राजा अहर्त वहाँ के लोगों से ऋषभ देव के आश्रम तीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों को के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित सब धर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलियुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित सोच और आचार को छोड़ दे बैठेंगे। अधर्म बहुल कलियुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वह स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुषों की निंदा करने लगेंगे। वह अपनी इस नवीन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार
रजोगुण में भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग का शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज प्रिय व्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परम हास्य धर्म का आचरण किया। कहो इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन में भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए ललायित होकर निरंतर पर्यटन करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत्य समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्रों को एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अन्याय भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण संसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमय होती है कि फिर वह लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन को जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृदय और कुलपति थे। यहाँ तक कि वह कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक विशुद्ध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। 7वां अध्याय भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थिर हो रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन्मय उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पत्रजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वह अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान सब धर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधर्वरियो, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋषि द्वार कराए जाने वाले प्राकृतिक और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं के यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भित्र यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अधर्व युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भारत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वह परब्रह्मा ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से
मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव है। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के रोग देशादि मलों का मार्जन करते हुए वह सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ताओं देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय काश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मा स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्री वत्स कौस्तुभ वनमाला चक्र शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपत्र राजमहल से निकलकर वह कुलाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस कुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वह आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गांडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस कुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वह अनेक प्रकार के पुत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्चा करने लगे तब उससे वेग का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठक के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरण बिंदों के ध्यान से भक्ति योग का अभिभार हुआ, तब परमात्मा से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भागवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वह भागवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मर्ग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के समय भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वह बड़े ही सुहावने लगते थे। वह उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी रचनाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्राकृतिक से परे है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं।